आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण के पार्वती खंड का आज 53वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है विवाह महोत्सव का वर्णन। शिव पार्वती विवाह के पश्चात ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवगण मुनिगण आवश्यक नित्य कर्म कर हिमालय जी से प्रस्थान करने के लिए निवेदन करने लगे। तब हिमालय जी स्नान करके इष्ट देव का पूजन करके अपने नगर वासियों और सगे संबंधियों के साथ जनवासे गए। सर्वप्रथम जनवासे पहुंचकर उन्होंने पहले शंकर भगवान की पूजा किया है और तब हिमालय जी ने कहा कि हे शंभो, मैं आपके दर्शन से कृतार्थ हो गया हूँ और आज अपनी पुत्री का विवाह आपसे करके मैं धन्य हो गया हूँ। तब सभी देवता लोग एक साथ कहे कि हे हिमालय जी, हे गिरिराज, आप तो धन्य हैं और आपकी कीर्ति भी अत्यंत विशद है। इस त्रिलोकी में आप जैसा कोई पुण्य आत्मा नहीं है। आपने अपनी पुत्री पार्वती का विवाह शंकर भगवान के साथ करके आप कृतार्थ हो गए, आप धन्य हो गए और आपकी महत्ता जो है, आपकी कीर्ति जो है वो विशद हो गई। आपने हम लोगों को ठहरने और अति उत्तम भोजन की व्यवस्था करने के कारण हम आप सभी आपके हिमालय जी आभारी हैं। हम सभी लोग परिपूर्ण हो चुके हैं। हम लोगों का बहुत बड़ा भाग्य था जो हम लोग इस विवाह कार्य में हम लोग यहाँ आए हैं। इसी समय जैसे देवताओं ने कहा तो वैसे ही वेदों का उद्घोष, साधुओं का शब्द और शंकर और पार्वती के जय जयकार से आकाश व्याप्त हो गया। नाना प्रकार के उत्सव होने लग गए, मंगल गान होने लग गया, अप्सराएं नृत्य करने लग गई और पुनः सभी लोगों को भोजन करने के लिए हिमालय जी ने निवेदन किया और सभी लोग हिमालय जी के साथ उनके घर में आए। जैसे इन लोग घर में आए हैं तो हिमालय जी ने सर्वप्रथम विष्णु जी और शंकर भगवान के चरण को धोया है और फिर सभी लोगों के साथ सबको एक उचित आसन पर आदर के साथ बिठाया और जैसे ही भोजन उनको परोसा गया वैसे ही हिमालय के यहाँ जितनी भी स्त्रियाँ थीं, कन्याएं थीं, सभी लोग गारी गाने लग गए। ये गारी बड़ी मधुर शब्दों में थी तो सब लोग विष्णु सहित शंकर भगवान भी उस गारी को सुन सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। इस प्रकार सभी लोग विधिवत भोजन करने के पश्चात आचमन किया। आचमन करने के पश्चात उन लोग जनवासे जाने की पुनः आज्ञा मांगी। इस प्रकार विवाह के बाद ये तीसरा दिन भी हिमालय जी ने सभी लोगों का आदर सत्कार और दान दिया। विवाह के चौथे दिन बाद शुद्धता के साथ अखंडित चतुर्थी कर्म विधिवत संपन्न कराया गया और पांचवें दिन पुनः सभी देवताओं ने बड़े प्रेम से हिमालय जी से विदाई के लिए पुनः आज्ञा मांगी। तब हिमालय जी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे देवगणों, आप लोग कुछ दिन और हमारे यहाँ रुकिए, जिससे हम भी धन्य हो जाएंगे और आप लोगों की बड़ी कृपा होगी। आप हमारे यहाँ कुछ दिन और रुककर हमको सेवा करने का अवसर प्रदान करें। हिमालय जी के इस निवेदन पर विष्णु जी ने सहमत दिया है और सभी लोग पुनः वहाँ रुक गए। प्रतिदिन फिर हिमालय जी विष्णु सहित सभी बारातियों की सेवा करने लग गए और जब बहुत दिन बीत गया बारात के, तब विष्णु जी ने विदाई हेतु सप्त ऋषियों को हिमालय जी के पास पुनः भेजा।
तब सप्तऋषियों ने हिमालय जी से निवेदन किया कि अब बारात की विदाई कर दीजिए, बहुत दिन हो गए बारात को रुके रुके। तो हिमालय जी नहीं मान रहे थे, उनकी इच्छा नहीं हो रही थी कि ये लोग यहाँ से जाएं। परंतु तब सप्तऋषियों ने शिव तत्व की एक अच्छी व्याख्या किया है और उस शिव तत्व से हिमालय जी को भी ज्ञान हुआ और हिमालय जी ने पुनः विदाई करने का आज्ञा प्रदान कर दिया, सहमत प्रदान कर दिया। जैसे हिमालय जी की पत्नी को ये पता चला कि उनकी पुत्री पार्वती की अब विदाई होने वाली है, तब मैना देवी रोने लग गई, बड़े ऊंचे स्वर में रोने लग गई। तभी सभी लोग शंकर भगवान के साथ वहाँ पहुँच गए। तो मैना देवी ने शंकर भगवान के चरणों पर गिर के कहा कि हे कृपा के सागर, हे आशुतोष, आप तो सर्वज्ञ हैं, आप मेरी पुत्री पार्वती को उसके सहस्त्रों अपराधों को क्षमा कर दीजिएगा। जैसे एक पुत्री की माता अपनी विदा के समय अपनी कन्या के लिए रोने लगती है, उसी प्रकार से मैना देवी भी विदाई के समय शंकर भगवान के चरणों पर गिरकर निवेदन करती हैं कि यदि मेरी पुत्री चाहे जितने भी अपराध करे, चाहे जितनी भी गलतियां करे, उसको आप क्षमा कर दीजिएगा, आप तो ईश्वर हैं। मेरी पुत्री तो कहा कि हे परमेश्वर, मेरी पुत्री आपकी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न हो जाती है और आपकी निंदा सुनकर वो रोने लगती है। हे महादेव, मेरी पुत्री बड़ी कोमल है, नादान है, आपको प्राप्त करने के लिए उसने सहस्त्रों हजार तपस्या किया था, पूजा किया था। मैं उसकी पूजा, उसकी तपस्या देखकर मैं कांप उठती हूँ, रो जाती हूँ। मेरी पुत्री बड़ी कोमल सी है, नादान है, नासमझ है, इसलिए इससे कोई भी गलती हो जाए तो आप क्षमा कर दीजिएगा। तब शंकर भगवान की आंखें नम हो गई, तो उन्होंने दोनों हाथों से हिमालय की पत्नी मैना देवी को उठाया है ऊपर और उनको आश्वासन दिया है और फिर पुनः मैना देवी शंकर भगवान के चरणों पर गिरकर रोने लग गई। तब शंकर भगवान फिर उनको उठाए हैं, फिर समझाया है। तब विष्णु सहित समस्त देवताओं के साथ चलने के लिए उन्होंने तैयारी की। तब पार्वती की माता मैना देवी ने अपनी पुत्री पार्वती को शंकर भगवान के समक्ष बगल खड़ा कर दिया और खड़ा करने के बाद दोनों के चरणों को पर नमन करके उनकी चरणों की पूजा किया है और पुनः वहीं रोने लग गई हैं। और इसी के साथ हमारे नगर में जितनी भी स्त्रियां थीं, कन्याएं थीं, सभी लोग रोने लग गए हैं और कुछ लोग तो पार्वती और शंकर जी की जय जयकार करने लगे। इसी के साथ शिव महापुराण के पार्वती खंड का ये 53वां अध्याय विवाह महोत्सव का वर्णन यहीं पर समाप्त होता है। जय जय श्री राम।